जेने स्ट्रीट कैपिटल जो कि हाल फिलहाल के समय में उसने रिकॉर्ड प्रॉफिट बढ़ाए इंडियन स्टॉक मार्केट से, उसके ऊपर सेबी का जो है इंटरिम ऑर्डर आ गया है। मेरा नाम है आकाश और आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आप सब लोग में से कुछ लोग जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको सतर्कता बनाने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, क्योंकि वो हर बार अपना स्टॉप लॉस को जो है हंट करवा के प्रॉफिट अपना दूसरे को दे देते हैं या अपने कैपिटल भी लॉस करवा लेते हैं। यहाँ पर अगर आप हमारे इस वीडियो में नए तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेने स्ट्रीट कैपिटल के बारे में, फिर हम बात करने वाले हैं सेबी के इंटरिम ऑर्डर के बारे में और वहां पर उनके 3 स्टेप के बारे में बात करेंगे कि कैसे सेबी ने इसे बहुत अच्छी तरीके से फाउंड आउट किया। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे जेने स्ट्रीट ने इंडेक्स को मैनेज करने का कोशिश किया और मैनिपुलेट करने की किया उसके बारे में, और यहाँ पर हम इसे आपको चार्ट से भी डिपिक्ट करके बताने की कोशिश करेंगे। जेन स्ट्रीट कैपिटल जो एक अमेरिकन बेस्ड प्रॉप ट्रेडिंग फर्म है। अब ये प्रॉप ट्रेडिंग क्या होता है? तो प्रॉप ट्रेडिंग को एक प्रकार से प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म भी कहा जाता है, जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके पैसा बनाने का काम करती है। यहाँ पर ये जो यूएस फर्म है प्रॉप ट्रेडिंग जो कर रही है, ये लगभग लगभग दुनिया के 45 कंट्री में ट्रेड करती है और यहाँ पर कई सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एसेट क्लास में भी ट्रेड करती है और ये हर तरीके से जो है रेगुलेशन के अंदर रह के काम करती है। और ये जो जेन स्ट्रीट फर्म है, ये स्पेशलाइज करती है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में, जिसे कहा जाता है एल्गो ट्रेडिंग, और ये एक प्रकार से मार्केट मेकर का भी काम करती है। यहाँ पर हाल फिलहाल में जेन स्ट्रीट कैपिटल जो है बहुत चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाया इंडेक्स में ट्रेड करके, जिसके कारण सेबी ने इसके ऊपर जांच बैठा दिया। तो ये पता चला कि इनकी जो 4 फर्म है जो कि इंडिया में काम कर रही है, जैसे कि जेन स्ट्रीट एशियन ट्रेडिंग लिमिटेड, सेकंड JSI2 इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फिर JSIL इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फिर जेन स्ट्रीट सिंगापुर पीटी लिमिटेड। ये सारे के ऊपर जो है बहुत ज्यादा निगरानी रखा गया, जिसके कारण की कई सारी चीजें पता चली, जिसे हम आगे बात। यहाँ पर अगर आप सेबी की माने तो सेबी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर 36,500 करोड़ का जो है इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है और इसने ये प्रॉफिट जो है मार्केट को मैनिपुलेट करके बनाया है। यहाँ पर सेबी ने इसे 3 स्टेप में ज्यादातर बनाया है। वैसे तो है इसके 4 स्टेप, लेकिन ज्यादातर हम यहाँ 3 स्टेप के बारे में बात करेंगे। पहले स्टेप में सेबी ने ये किया कि जेन स्ट्रीट की जितनी भी कंपनी जो है इंडिया में काम कर रही है, उसके पैन कार्ड को उसके प्रॉफिट एंड लॉस से जो है असेंबल किया, जिसके कारण कि ये पता चला कि कौन कौन सी जेन स्ट्रीट की कैपिटल कंपनी जो है प्रॉफिट कर रही है और लॉस कर रही है। जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, जेन स्ट्रीट कैपिटल के प्रॉफिट लॉस समरी पैन कार्ड के हिसाब से देख पा रहे होंगे आप। तो जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेड, जिसका सबसे पहले एरिया में है, जिसका पैन कार्ड नंबर आप देख पा रहे होंगे, उसने टोटल प्रॉफिट किया है 6,929 करोड़ रुपए का। यहाँ पर कि इंडेक्स में ट्रेड करके पहली कंपनी ने जो है 7,650 करोड़ के आसपास बनाया। और प्रॉफिट की बात करें इंडेक्स फ्यूचर की, तो वहां लॉस मिला, स्टॉक ऑप्शन में इसे प्रॉफिट मिला और फ्यूचर इंडेक्स का जो है उसमें लॉस मिला, जो कि करीब करीब 668 करोड़ का था। फिर अगर हम सेकंड कंपनी की बात करें तो टोटल वो जो है नेगेटिव में काम करी, जिसका नाम JSI2 लिमिटेड। फिर यहाँ हम तीसरी कंपनी की बात करें तो उसका टोटल प्रॉफिट जो है 4,104 करोड़ के आसपास है। जहां पर कि इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 4,392 करोड़ के आसपास, और इस फर्म ने भी कैश में जो है लॉस किया है, जो कि ये लगभग लगभग 287 करोड़ के आसपास। फिर यहाँ अगर हम चौथी फर्म की बात करें, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, उसने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है लगभग लगभग 25,636 करोड़ रुपए का, जहां पर कि 31,000 करोड़ रुपए, यानी कि 31,400 करोड़ रुपए जो इंडेक्स ऑप्शन से आया है। और यहाँ पर जो लॉस अगर हम देखें फ्यूचर में, तो वो भी लगभग लगभग 6,539 करोड़ के आसपास है। अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 36,000 करोड़ का प्रॉफिट जो है इस कंपनी ने बनाया है, और यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में लगभग लगभग 7,200 करोड़ का लॉस। फिर यहाँ पर सेबी ने जो है इसे सेकेंड स्टेप में इस तरीके से बताया कि ये जो इंडेक्स में ट्रेड करने से जो प्रॉफिट आया, इसमें कौन से इंडेक्स से प्रॉफिट आया करके, क्योंकि इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी है। तो यहाँ पर फर्दर रिसर्च किया गया और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस कंपनी का जो 40% प्रॉफिट है वो आ रहा है बैंक निफ्टी के ऑप्शन से,
और ये जो बैंक निफ्टी ऑप्शन है, ये हाल फिलहाल में बहुत लोगों के बीच फेमस है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर रिटेल निवेशक जो है पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पर जो डेरिवेटिव मार्केट है, एक प्रकार से जीरो सम गेम कहा जाता है, लेकिन ये एक्चुअली में है नेगेटिव सम गेम, क्योंकि आपका लॉस किसी का प्रॉफिट और किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट, और बदले में इस सिस्टम से जो है गवर्नमेंट अपना पैसा निकालते जाती है, जिसके कारण ये नेगेटिव सम गेम हो जाता है। यहाँ पर जैसे कि सेकंड स्टेप में सेबी ने यह बताया कि बैंक निफ्टी से इसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आया, और वो प्रॉफिट की बात करें अगर नंबर्स में, तो यह लगभग 17,319 करोड़ की, जो कि आम ट्रेडर के स्टॉप लॉस हंटिंग से आई है। इसे सेबी में नहीं बताया, लेकिन हम बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉस निवेशक को यही होता है। तो यहाँ पर सेबी ने जब इंक्वायरी किया, तो ये जो 30 दिन के पीरियड थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, वहाँ पर 19 दिन को स्पेसिफिक तरह से देखा गया, तो उसमें 17 दिन जो है एक्सपायरी के निकले। और यहाँ पर वो कई सारे शॉर्ट्स और कई सारे जगह से आप लोग सुने होंगे कि एक्सपायरी डे के समय जो है किसी भी ऑप्शन का प्राइस जो एकदम कम हो जाता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू ही पूरी गायब हो जाती है लगभग, जिसके कारण कि जो आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट ऑप्शन रहता है, वो लगभग 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपए, 2 रुपए में मिल जाता है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में जब रिवर्स होता है, तो ये 1-2 रुपए का कॉल या पुट ऑप्शन अगर कोई व्यक्ति लिया रहता है और मार्केट झटके से जो है इन द मनी में आ जाता है, तो वो 1-2 रुपए के कॉल पुट ऑप्शन के जो प्रीमियम रहते हैं पर्टिकुलर लॉट में, वो बढ़ जाते हैं 60-70 रुपए में, जिसके कारण कि उसको एक ही दिन के अंदर कई गुना प्रॉफिट मिल जाता है। यहाँ पर हम चौथे स्टेप के भी बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी के जो कंस्टिट्यूएंट कंपनी है, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, यहाँ पर के वॉल्यूम को देखा गया और ट्रेडेड क्वांटिटी को देखा गया इंट्राडे में, और यहाँ पर ऑप्शन और फ्यूचर के कैटेगरी को सब कुछ सिंक्रोनाइज करके देखा गया, जिससे कि पूरी पिक्चर जो है क्लियर कट पता चली और कैसे मैनिपुलेशन होता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कैसे इस कंपनी ने जो है इंडेक्स को पूरा मैनिपुलेट किया उसके बारे में। तो एक्सपायरी के दिन ये कंपनी जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो इंडेक्स है उसको मैनिपुलेट करती थी। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली जो है बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी को चलाना हो, तो यहाँ पर इस कंपनी ने क्या किया कि जितने भी जो बड़े बड़े कंपनी के शेयर है जो कि बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ऐसे कई सारे बैंक है, उसके शेयरों को ये कंपनी जो है 9-15 के आसपास बाय कर लेती थी, जिसके कारण कि 9-15 में जब हैवी बाइंग होता था कैश में और फ्यूचर में, तो स्टॉक इंडेक्स जो है एक्सपायरी के दिन धीरे धीरे करके ऊपर खिसकना चालू करता था। और ये कंपनी जो है कॉल ऑप्शन भी बाय करती थी, ताकि अगर कोई दूसरा प्लेयर आके और ज़्यादा चढ़ा दे, तो उसकी पोजीशन हेज हो जाया करे, जिसके कारण कि ये जब 9-15 में रिकॉर्ड बाइंग करती थी, तो ये हैवी प्राइस के कारण इंट्राडे में हैवी वॉल्यूम के कारण भाव जो है धीरे धीरे करके ऊपर खिसकता था, और जब 11 बजे का टाइम आता था, तो धीरे धीरे करके सेल करना चालू करती थी एक्सपायरी के दिन। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी कभी ऑप्शन में ट्रेड करने का अनुभव हो, तो ये पता होगा कि जो पुट ऑप्शन रहता है, जब स्टॉक मार्केट एकदम ऊपर जाना चालू करता है एक्सपायरी के दिन में, और जो आउट ऑफ द मनी जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम रहता है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो जब ये कंपनी जो है आर्टिफिशियली स्टॉक को मैनिपुलेट करके बाइंग करती थी और इंडेक्स ऊपर जाता था, उस टाइम जो है पुट ऑप्शन में नीचे आउट ऑफ द मनी में ये बाइंग करना चालू कर देती थी हैवी क्वांटिटी में। जिसके बाद 11 बजे के बाद, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, धीरे धीरे करके कंपनी अपने पोजीशन को ऑफलोड करती थी, और उसके बाद धीरे धीरे फ्यूचर में सेलिंग करती थी और स्टॉक्स में भी बहुत हैवी सेलिंग करती थी। तो धीरे धीरे करके पहले इंडेक्स ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, जिसके कारण कि जो आम व्यक्ति जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है, पहले उसका ऊपर स्टॉप लॉस हिट होता, फिर नीचे स्टॉप लॉस हिट होता, इस वोलेटिलिटी के कारण, जिसके कारण कि आम आदमी के हाथ से पैसा निकल के इस कंपनी के पास चला जाता, और फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता धीरे धीरे करके, तो बहुत हैवी सेलिंग आती, जिसके कारण कि जो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती, जो कि 1-2 रुपए से बढ़कर 70-80 रुपए पहुंच जाती, जहां पर कि ये जो कंपनी ऑलरेडी पुट ऑप्शन में बाय करके रखे रहती है, तो उसका जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के कारण आप, जैसे कि हमने पहले डाटा दिखाया, फ्यूचर में और कॉल ऑप्शन में जो है लॉन्ग साइड के उसमें लॉस देख पा रहे होंगे,
लेकिन यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देख पा रहे हैं क्योंकि ये पुट ऑप्शन के कारण है। यहाँ पर जो ऑप्शन की प्राइसिंग की बात करें तो कॉल ऑप्शन जो है अलग तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि धीरे-धीरे करके वो बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पर जब मार्केट गिरता है एकदम डर के मारे, तो लोग वहाँ पर हेवी सेलिंग करते हैं, जिसके कारण कि ग्रेविटी के अनुसार जो है बहुत तेज़ी से गिरता है, तो जो पुट ऑप्शन रहता है उसका प्राइस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और ये कंपनी जो है अपना सारा का सारा पैसा वहीं से कमाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 17 जनवरी 2024 के चार्ट में, निफ्टी के चार्ट में और बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक प्रकार से इन्वर्टेड हैमर का कैंडल बना है। अब जैसा कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल को एक प्रकार से आसान भाषा में कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि जो हथौड़ा रहता है जिसके ऊपर एक बल्ज करके रहता है जिससे कि आप ठोकते हैं, वो उल्टा रहता है। तो होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है तो पहले वो ऊपर पूँछ बनाता है, फिर वो नीचे आता है और क्लोजिंग नीचे होती है, जिसके कारण कि जितने भी जो अपर लेवल पे नेकेड ऑप्शन कॉल में लिए रहते हैं, जो नीचे बैठे रहते हैं लोग, उस सब को बाहर निकाला जाता है गेम से और उसके प्रॉफिट को एब्ज़ॉर्ब किया जाता है। यहाँ पर सेबी ने इसका बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन करके बताया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कब उसने कहाँ पर स्टॉक में कैश में बाइंग किया, कब सेलिंग किया, फिर कब फ्यूचर में आके उसने सेलिंग किया। हर चीज़ों के बारे में सेबी के रिपोर्ट में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया। आपको इसके बारे में अगर और जानना हो तो आप रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर सेबी ने जो है होलोग्राम भी बना के दिया अपने रिपोर्ट में, जिसके कारण ग्राफिकली जो है बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि कैसे डेल्टा, आईवी और ऑप्शन के जो ग्रिक्स हैं और प्राइस है और वॉल्यूम है कैसे बिहेव किया। और यहाँ पर सेबी ने ये भी चीज़ बताया कि जो ये सेम चीज़ें बैंक निफ्टी के लिए ये फर्म कर रही थी, जहाँ पर कि ये बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करने का काम कर रही थी, सेम ये निफ्टी में भी वही चीज़ें कर रही थी। तो जैसा कि हमने चार्ट दिखाया था पहले 17 तारीख को, वहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम प्रकार के कैंडल बने थे। तो यहाँ पर ये निफ्टी को भी मैनिपुलेट करने का काम करती थी निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट में बाय करके, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री के, आइशर मोटर के, इस प्रकार के। तो ये यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों को मैनिपुलेट करके पैसा बनाने का काम कर रही थी, जिसके कारण कि ये एक प्रकार से जुर्म हो जाता है और सेबी ने इसे जो है क्लियर कट बार कर दिया अभी, और आगे चल के हो सकता है इसमें और कड़ी कार्रवाई देखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।